इन दिनों अपने अलग अलग झोला यानी बैग्स के कारण चर्चा में रह रही वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने एक नया बैग गिफ्ट किया। अपराजिता सारंगी ने यह बैग संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी को दिया। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी अक्सर नए नए बैग लेकर संसद आती हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें एक विशेष बैग गिफ्ट करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने गुरुवार की घटना को लेकर कहा कि कल संसद में जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। 2 बहुत वरिष्ठ सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वे अब भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी को संसद की मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इस बैग पर 1984 लिखा हुआ है, जो उस समय की भयावह घटनाओं की याद दिलाता है। 1984 में दिल्ली में हुए दंगों में सैकड़ों लोगों की जानें गई थी और यह घटना आज भी कई लोगों के लिए एक दर्दनाक स्मृति है। बता दें कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सड़कों पर सिखों के नरसंहार हुआ था, जिस पर कांग्रेस कभी अपना मुंह नहीं खोलती है थी। हाँ, एक बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस पर बात जरूर की थी। उस समय उन्होंने नरसंहार को ये कहकर सही ठहरा दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है। यह याचिका वायनाड लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रही नव्या हरिदास ने डाली है। नव्या हरिदास ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने अपने चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी दी और वोटरों को भ्रमित किया। नव्या हरिदास ने आरोप लगाया है कि प्रियंका वाड्रा ने अपने चुनावी हल्फनामों में संपत्ति का गलत ब्यौरा दिया। नव्या हरिदास ने हाईकोर्ट से मांग की है कि चुनावी गड़बड़ियों के आधार पर प्रियंका वाड्रा की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में संपन्न हुए वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी को जीत हासिल हुई थी, जबकि नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर रही थी। प्रियंका गांधी इन दिनों अपने बैग को लेकर चर्चा में हैं। वे लगातार नए नए बैग को लेकर संसद भवन पहुंचती हैं। उनके बैग पर भी कुछ नया नारा लिखा होता है, कभी अडानी, कभी बांग्लादेश तो कभी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग सुर्खियां बटोर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलिस्तीन लिखा बैग संसद परिसर में लेकर जाने पर प्रियंका गांधी पर कटाक्ष किया था। आदित्यनाथ ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कहा था कि कांग्रेस की एक नेता संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इजरायल भेज रहे हैं। वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी संसद में भी हैंडबैग लेकर जाती दिखी और जिस पर लिखा था बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो। इससे एक दिन पहले उन्होंने फिलिस्तीन लिखा हुआ एक हैंडबैग ले रखा था। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार बेहद हंगामेदार रहा, यूं कहें कि ऐतिहासिक रहा, क्योंकि सांसदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। वहीं हाल के दिनों में फिलिस्तीन से लेकर बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में बैग लेकर आने वाली सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी चर्चा में रही। संसद सत्र के आखिरी दिन अम्बेडकर को लेकर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान और बीते दिनों हुई हाथापाई की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की और इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से एनएचआरसी अध्यक्ष का पद रिक्त है। तब से एनएचआरसी सदस्य विजेता भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत के पूर्व सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी सदस्य जल्द ही अपना सहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ऐसे में एनएचआरसी के प्रमुख के लिए जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल है। चंद्रचूड़ 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और केजी बालाकृष्ण भी एनएचआरसी के प्रमुख रह चुके हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हो चुके हैं। अब वे रिटायरमेंट का समय किताब पढ़ने, संगीत सुनने और निजी काम करने जैसी चीजों में खर्च कर रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने भविष्य के प्लान पर भी बातचीत की। खास बात है कि जब उनसे राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्थिति साफ की। टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक
कॉन्क्लेव में शामिल हुए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से पूछा गया कि आगे आपका क्या प्लान है, क्या हॉबीज फॉलो करेंगे या भविष्य में राजनीति में आने की योजना बना रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, मेरे पास मेरी एक बकेट लिस्ट है, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शामिल है जो अब शुरू हो चुका है। मैं पियानो सीख रहा हूँ, यह बीते 24 सालों में मेरी बकेट लिस्ट का हिस्सा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक किताब का भी जिक्र किया जिसे वे फिलहाल पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पढ़ना पसंद है। जब मैं जज था तो मैं दिन के अंत में आधा घंटा पढ़ता था। अब मैं जब भी चाहूं तो बुक उठाकर पढ़ना पसंद करता हूं। अभी मैं एक सुंदर किताब पढ़ रहा हूं जिसका नाम है ए ईयर ऑफ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनली। उन्होंने बताया, मैं बहुत पढ़ रहा हूं, संगीत सुन रहा हूं, मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत पसंद है, मुझे वेस्टर्न पॉप म्यूजिक सुनना भी पसंद है। पूर्व सीजीआई ने बताया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक जो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा आनंद देती है वो है युवाओं से संवाद करना। मैं लिखना चाहता हूँ। ये चीजें ही हैं जो मुझे काफी सुकून देती हैं। राजनीति में आने को लेकर उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हुए थे। शीर्ष न्यायालय में उनकी जगह सीजीआई संजीव खन्ना ने ली है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा सांसद पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करने के बाद करीब 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया है। बिजली चोरी की एफआईआर के बाद अब सपा सांसद की गिरफ्तारी पर तलवार अटकी है। सालों से सपा सांसद की कोठी बिजली चोरी से रोशन हो रही थी। अफसरों ने कहा कि पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। संबल दंगे के आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग ने बिजली चोरी मामले में एसपी सांसद बर्क पर 1,51,00,000 का जुर्माना लगाया है। बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। अब इनका हाल भी आजम खान जैसा बनेगा। यूपी के संबल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ के जुर्माने का नोटिस भेजा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का केस दर्ज कराया गया है। वहीं उनके पिता पर बिजली कर्मचारियों को धमकी देने का आरोप लगा है। बीते दिनों बिजली विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंचकर बिजली के 2 पुराने मीटर निकाले थे। इन मीटर को लैब भेजा गया था। बिजली विभाग का कहना है कि इन मीटर पर लंबे समय से रीडिंग नहीं आई और सिर्फ फिक्स्ड चार्ज का पेमेंट सपा सांसद कर रहे थे, जबकि उनके घर में बिजली के तमाम उपकरण लगे हुए हैं। बिजली विभाग ने हाल ही में जियाउर रहमान बर्क के घर पर नए स्मार्ट मीटर लगाए थे। बिजली विभाग की टीम ने गुरुवार को इन मीटर की भी जांच की थी और बर्क के घर पर लोड फैक्टर भी देखा था, जिसके बाद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज कराया गया। अगर सपा सांसद ने 1.91 करोड़ का जुर्माना न भरा तो बिजली विभाग वसूली का नोटिस जारी करेगा। ऐसे किसी भी मामले में भू राजस्व की तरफ वसूली होती है, यानी जिस पर जुर्माना लगा है उसकी संपत्ति को नीलाम तक करने का प्रावधान है। जियाउर रहमान बर्क को पहले ही प्रशासन ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने पर नोटिस दिया हुआ है। साथ ही साथ संबल में बीते दिनों हुई हिंसा के मामले में भी पुलिस ने उनको पूछताछ का नोटिस दिया था और इस तरह सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क 3 बड़ी मुश्किलों में घिरे हैं। जियाउर रहमान बर्क ने सभी आरोपों से इंकार किया है। जियाउर रहमान बर्क का बयान आया है कि कौम के हित की बात करने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सपा सांसद ने कहा कि ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। जियाउर रहमान बर्क ने अपने बयान में कहा कि वे अपने कौम के हित की बात वो हमेशा उठाते रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले कहा था कि मुस्लिम होने की वजह से जियाउर रहमान बर्क को परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस पर सियासत के और गरमाने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि सांसद जियाउर रहमान के अबू ममलूक रहमान बर्क ने बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाते हुए कहा, हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। इसके बाद बिजली विभाग ने जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। वहीं बिजली चोरी के मामले में एक एफआईआर पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। बर्क के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार सपा सांसद के 2 मंजिला घर में 43 बल्ब, 19 पंखे और 3 एसी चलाए जा रहे थे। गीजर से लेकर माइक्रोवेव तक अन्य आधुनिक उपकरण का भी इस्तेमाल हो रहा था। बिजली विभाग ने बताया है कि इस घर में 16,480 वॉट के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन कई महीने से बिल शून्य आ रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा हुआ। इस बीच गुरुवार को हुई धक्का मुक्की और बीजेपी के 2 सांसदों के चोटिल होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में राहुल गांधी पर धमकाने के साथ साथ सामूहिक अपराध की धारा भी लगाई गई। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने ये जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की सूचना भी दे दी गई है। क्राइम ब्रांच अब लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज के लिए बात करेगी।
इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 यानी कि सवेच्छ से चोट पहुंचाना, धारा 117 यानी कि सवेच्छ से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी कि दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131 यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। संसद में धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर जानबूझकर रास्ता रोकने और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जानबूझकर धक्का देकर गिराया गया, इसकी वजह से उनके दोनों घुटनों में चोटें आई हैं। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ किए गए एफआईआर और अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की और उसमें बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने के मामले में बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पेश की। इस दौरान राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। वहीं कांग्रेस के पीसी के बाद बीजेपी ने फिर से पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सोच रहे थे कि राहुल गांधी संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य के लिए, पाप के लिए क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ नहीं आया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही क्यों। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी का अहंकार झलक रहा था। आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सांसदों को यह अधिकार है कि वो अपना विरोध प्रकट करें। कांग्रेस सांसद पिछले कई दिनों से संसद के मकर द्वार पर विरोध कर रहे थे, तो बीजेपी और एनडीए सांसद किसी दूसरे द्वार से या किनारे से संसद के अंदर जाते रहे। मगर आज जब बीजेपी के सांसद मकर द्वार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो राहुल गांधी जानबूझकर उनके बीच पहुंच गए, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने उनसे साइड से जाने का आग्रह किया। राहुल ने हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। शिवराज बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मकर द्वार के बीच से क्यों गुजरे, वो क्या सोचकर वहां आए थे। इससे पहले कांग्रेस राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो शुरू से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी की सोच अम्बेडकर विरोधी है। राहुल ने कहा कि आज जब हम संसद जा रहे थे तो सदन की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और उन्होंने हमें अंदर जाने से रोका।